तो हेलो, स्वागत है तुम सबका फाटिम नारुतो ब्लाइंड एंट्रेंड वेजरा के पार्ट 5 में। लेकिन सबसे पहले तुम लोगों को दिल से थैंक यू यार, तुम लोगों ने सिर्फ 20 दिन में मेरा 13K से 20K सब्सक्राइबर करवा दिया। भाई लोगों ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं भी तुम लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले 10 सेकंड का रिकैप कर देते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो अननोन स्पिरिट नारुतो से मिलता रहता था वो और कोई नहीं गेटो का स्पिरिट था, मतलब सीधी भाषा में गेटो का भूत। गेटो नारुतो को कहता है कि तुझे मेरी दुनिया में जाके गोजो को आजाद करना होगा जो कि कैद है, एंड कलिंग गेम को रोकना होगा, एंड तुझे मेरी बॉडी को आजाद करना होगा जिसके लिए तुझे उस खुली खुबड़ी केंजाकू को मारना होगा। एंड इतना कह के वो नारुतो को जेजे के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है। एंड वहां पहुंच के नारुतो हवा में से नीचे गिर रहा होता है, वो भी गेटो को गाली देते हुए। भाई गेटो चाहता तो नारुतो को आराम से जमीन पर टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन नहीं भाई, मजे भी तो लेना है। खैर यहाँ से आगे की कहानी शुरू होती है। तो नारुतो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, एंड मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं कितनी ऊंचाई से गिर रहा हूँ, अगर यहाँ से नीचे गिरा तो मेरा 206 हड्डियां टूट के 270 हो जाएंगी। तो वो फटाफट अपना सेज मोड को एक्टिव कर लेते हैं, एंड तब जाके उसका बॉडी हवा में थोड़ा सा बैलेंस करने लगता है। नारुतो आके एक बिल्डिंग के ऊपर गिरता है, एंड वो इतनी स्पीड से गिरा था कि उस बिल्डिंग के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन नारुतो एकदम फिट एंड फाइन है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता, क्योंकि इस टाइम पे वो सेज मोड में होता है, तो उसे इतनी ज्यादा चोटें वगैरह नहीं आया होता है। नारुतो जेजे के दुनिया में पहुंचता गया था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ से आगे क्या करना है। फिर नारुतो को सेंसिंग होता है कि सामने कुछ लोग फाइट कर रहे हैं, एंड उनके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकल रहा है। एंड ये देखकर नारुतो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी तक नारुतो को लग रहा था सिर्फ वही एक ऐसा लौता इंसान है जो कि नेगेटिव एनर्जी को यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हर दूसरा बंदा नेगेटिव एनर्जी को यूज कर रहा था। इनफैक्ट उसे चारों तरफ से सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही महसूस हो रहा था। यार मैं तो थक चुका हूँ नेगेटिव एनर्जी बोलते बोलते। नारुतो एक्चुअली जिसे नेगेटिव एनर्जी समझ रहा था वो एक्चुअली कर्स एनर्जी है, तो आगे से हम इसे कर्स एनर्जी बोलेंगे। नारुतो कहता है अबे असली मजा तो वहाँ हो रहा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। एंड ये बोल के नारुतो उन लोगों की तरफ जाने लगता है। उधर एक बिल्डिंग के ऊपर जो 3 लोग लड़ रहे होते हैं, तभी हमें उन 3 लोगों का चेहरा दिखाया जाता है। सबसे पहले है युता ओकोत्सु, जो कि 2 प्लेयर के साथ लड़ रहा होता है। उन लोगों के नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक जो है स्पेस को बेंड कर सकता है और दूसरा अपने माथे से लेजर छोड़ता है। तो गाय जो लोग जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 देखे हैं, उन लोगों को टाइमलाइन क्लियर हो गया होगा कि ये किस टाइमलाइन की बात हो रही है। हाँ, ये सेंडाई कॉलोनी वाली फाइट है, जहाँ ये लोग ट्रिपल डोमेन एक्सपेंशन यूज करने वाले हैं। युता का नजर नारुतो पर पड़ता है, जो कि उसी की तरफ आ रहा था। नारुतो को देख के युता पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि आखिर है कौन, क्या ये कोई दुश्मन है? लेकिन देखने से तो अंधा लग रहा है, शायद ये कोई नॉर्मल सिविलियन है, लेकिन यहाँ पर आया कैसे? खैर अगर ये ऐसे ही खुले में घूमता रहा तो ये मारा जाएगा। युता नारुतो की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है, ओए सुन रहे हो, आगे मत आना, ये जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। नारुतो ये सुन के रुक जाता है एंड बोलता है खतरनाक है मेरे लिए? चलो ठीक है, मेरे को क्या, मैं तो बस देखने आया था। लेकिन यूरा एंड रियो जो कि युता के साथ लड़ रहे थे, उनका नजर नारुतो पर पड़ता है, एंड वो समझ लेते हैं कि नारुतो एक प्लेयर है जो कि अभी के लिए बहुत कमजोर है, तो वो उसका पॉइंट लेने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बट युता के नारुतो के सामने खड़ा हो जाता है एंड उन दोनों को रोक लेता है। नारुतो बोलता है ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब अच्छा इंसान है, चलो आगे शायद मेरा काम भी आ जाए। तभी यूरा एंड रियो नारुतो के ऊपर अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर देते हैं, एंड नारुतो को बचाने के लिए युता भी अपना डोमेन खोल देता है। तीनों का डोमेन एक दूसरे से क्लास करते हैं, एंड नारुतो भी उन तीनों के डोमेन में फंस चुका था। नारुतो बोलता है अबे ये क्या हुआ, हवा ही बदल गया, कहाँ आ गया मैं? युता बोलता है लड़के तुम मेरे पास ही रहो, तुम एक बैरियर के अंदर फंस चुके हो, अगर तुम मेरे से दूर गए तुम्हारी जान भी जा सकता है। मतलब मैं सही था, मुझे लग ही रहा था कि मैं किसी के अंदर फंस चुका हूँ, तो हम एक बैरियर के अंदर फंस चुके हैं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, पहले इन दोनों की खबर लेते हैं। एंड इतना बोल के वो अपना हाथ को आगे करता है, एंड अपने हाथ में रशिन सिरिकिन को बनाने लगता है, एंड उसके हाथ में एक घूमता हुआ फैन बनने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो लड़के, ये क्या चीज है? युता आगे कुछ बोल पाता है, उससे पहले नारुतो रशिन सिरिकिन को सामने की तरफ थ्रो कर देता है, एंड नारुतो का रशिन सिरिकिन घूमता हुआ जाकर तीनों का डोमेन बैरियर में हिट होता है, एंड हिट होते ही तीनों का डोमेन एक साथ ही कोलैप्स हो जाता है। सब ये देख के हैरान होते हैं कि ये इसने कैसे किया। यूरो एंड रियो भी देखते हैं ये लड़का एक ही अटैक में तीनों का डोमेन को कोलैप्स कर दिया, तो वो लोग नारुतो को बहुत पावरफुल एंटिटी की तरह देखते हैं, इसलिए दोनों बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों तो चले गए थे, लेकिन युता अभी तक नारुतो को बस घूरे जा रहा था। वो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि भाई ये बंदा आखिर है कौन। युता नारुतो से कहता है भाई तू आखिर है कौन, और तूने अभी जो किया वो क्या था? मतलब हम तीनों ने डोमेन एक्सपेंशन खोला हुआ था और तूने एक अटैक मारा और पूरा का पूरा डोमेन ही उड़ा दिया। नारुतो अपने सर को खुजाते हुए कहता है तुम किस बारे में बोल रहे हो? युता कहता है किस बारे में बोल रहे हो? साले तूने हमारे पूरा का पूरा डोमेन ही उड़ा दिया और पूछ रहा है किस बारे में बोल रहे हो? देख भाई, मेरे को फील हुआ कि कोई चीज मेरे को चारों तरफ से बंद कर रखा है, तो मैंने मेरा एक जुस्सु यूज किया और उसे तोड़ दिया, बस इतना ही, सिंपल। युता उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बात कर रहा है, जुस्सु ये क्या चीज है? रुक, मतलब तो क्या कह रहा है, तू जानबूझकर डोमेन को टारगेट नहीं किया था? नारुतो कहता है नहीं, मतलब हाँ मैंने टारगेट किया था, बट मेरे को नहीं पता था कि वो डोमेन था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि डोमेन आखिर होता क्या है। युता अब सच में शौक में होता है कि भाई आखिर ये बोल क्या रहा है।
है। उसने इतनी फाइट देखी थी, इतने सोर्सरर्स देखे थे, लेकिन पहली बार किसी ऐसे बंदे को देखा जो कि एक ही अटैक में पूरा का पूरा डोमेन उड़ा दिया और बोल रहा है कि डोमेन क्या है उसे पता नहीं है। इससे पहले कि यूता और कुछ नारुतो से पूछ पाता तभी वहाँ पर मेगुमी और यूजी आ जाते हैं। यूजी आते ही पूछता है यूता सेनपाई क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? और वो इतना बड़ा ब्लास्ट किस चीज का था? यूता नारुतो की तरफ इशारा करके कहता है इसी बंदे का था। यूजी कहता है ये अच्छा तो ये कौन है? बट मेगुमी तब से नारुतो को डिटेक्टिव के नजरों से देख रहा था। यूता कहता है मुझे नहीं पता यार ये कौन है। जब मैं 2 एनिमी से लड़ रहा था पता नहीं अचानक से कहां से बैटलफील्ड में आ गया, तो मुझे लगा कोई नॉर्मल सिविलियन है जो कि गलती से यहाँ पर फंस गया है। तो जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो मैं उसको बचाने के लिए अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल दिया, बट ये बंदा एक ही अटैक में हम तीनों की डोमेन को तोड़ दिया। ये सुनकर यूजी का मुंह एकदम खुला का खुला रह गया। सीरियसली, मतलब एक ही अटैक में? मेगुमी नारुतो को अपने आंखों से ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और कहता है मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये बंदे में कुछ तो गड़बड़ है। ये बंदा नॉर्मल तो है ही नहीं, कहीं ये कोई एनिमी तो नहीं है। यूजी कहता है अरे चुप कर यार, तू हर बंदे को दुश्मन मान लेता है, पहले इसकी बात तो सुन। मेगुमी नारुतो के सामने आता है एंड कहता है ठीक है तो बता तू है कौन? बट नारुतो अपने मन में सोच रहा होता है कि गेटो ने बोला था किसी पर जल्दी भरोसा मत करना, तो कितना सच बताना चाहिए इन्हें। वही तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने पूछा तू है कौन? ठीक है मेरा नाम है नारुतो उजुमाकी, तुम मुझे नारुतो बुला सकते हो। यूजी हंसते हुए कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई नारुतो। तो ठीक है नारुतो, अब ये बताओ तुम आखिर यहाँ आए कैसे? नारुतो अपने मन में सोचता है ये लोग अच्छे आदमी तो लग रहे हैं, अगर इन्हें थोड़ा सच बता दूं तो शायद ये मेरा कोई मदद भी कर ले। नारुतो कहता है मैं यहाँ एक आदमी का छोटा सा काम करने के लिए आया हूँ और वही आदमी मुझे यहाँ पर भेजा है। मेगुमी कहता है एक आदमी ने तुम्हें भेजा? क्या नाम है उसका और किस मिशन की बात कर रहे हो? याद नहीं आ रहा यार, क्या बोला था उसका नाम? हाँ, सुगुरु गेटो। एंड ये नाम सुनते ही तीनों एकदम सीरियस हो जाते हैं। देखा मैं बोल रहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। यूजी कहते हैं अबे शांत हो जा भाई, कोई और भी तो गेटो हो सकता है। अच्छा बताओ वो कैसा दिखता था? भाई तुझे दिख नहीं रहा क्या? मेरे आंखों में क्या बंधा हुआ है? साढ़े अंधाओं में अंधा, कैसे देखूंगा उसे? यूजी कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, गेटो तो कब का मर चुका है। यूता भी अपना मुंडी हिलाते हुए कहता है हाँ मैंने उसको अपने हाथों से मारा था। मुझे नहीं पता यार तुम किस गेटो की बात कर रहे हो, लेकिन मैं जिस गेटो को जानता हूँ वो एक आत्मा है, वो भी मर चुका है। उसने मुझे कहा कि उसके दुनिया में जाके किसी केंजाकू नाम के जीव को टपकाना होगा, तो मैं यहाँ आ गया। और हाँ, कोई आदमी है गोजो सातुरो नाम का, उसको भी आजाद करने के लिए बोल रहा था। एंड नारुतो की ये बात सुनकर सब एकदम से वहाँ पर चुप हो जाते हैं। मेगुमी कहता है मुझे इसके बातों पर भरोसा नहीं है, हो सकता है ये एक ट्रैप हो। नहीं मेगुमी तुम्हें दिख नहीं रहा ये कितने डिटेल्स में बता रहा है, एंड भला एक अंधा झूठ क्यों ही बोलेगा। यूता कहता है मुझे इस लड़के पर भरोसा नहीं है, लेकिन इसका बातें झूठा तो नहीं लग रहा। नारुतो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, तुम लोग मेरी बातों को मानो या फिर ना मानो, मुझे बस अपना मिशन को कंप्लीट करना है एंड जल्दी से जल्दी अपना घर लौटना है। तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे उस गोजो को भी ढूंढने जाना है। अरे रुको, हम मानते हैं कि तुम सच कह रहे हो, असल में तुम जिस गोजो को ढूंढ रहे हो वो हमारा टीचर है। तभी मेगुमी कहता है और सिर्फ टीचर ही नहीं, अगर आज गोजो सेंसे फ्री होते तो शायद ये कॉलिंग गेम इस पॉइंट तक कभी पहुंचता ही नहीं। तभी यूता कहता है और इसीलिए हम सब गोजो सेंसे को आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड, मतलब गोजो तुम सबका सेंसे है? ओए चिलगुजे, गोजो सेंसे का नाम थोड़ा रिस्पेक्ट से ले, ठीक है? बट नारुतो मेगुमी के सामने फिर से बोलता है तो बताओ गोजो को कैसे आजाद करे, और ये कॉलिंग गेम आखिर है क्या? इसकी तो मैं तुझे बोला ना उनकी नाम लेकर मत बुला। अरे शांत हो जा भाई, गोजो सेंसे हमारे सेंसे है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके सेंसे है। मेगुमी अपने गुस्से को जैसे तैसे करके काबू में करता है एंड नारुतो को कॉलिंग गेम के बारे में बताना शुरू करता है। कॉलिंग गेम एक मौत का गेम है जहाँ प्लेयर्स को एक दूसरे से लड़ना पड़ता है, या तो दूसरे को मारो या खुद मर जाओ, और ये सब का सब एक ही आदमी का प्लानिंग है, केंजाकू। ये नाम सुनते ही यूजी गुस्से में अपने मुट्ठी को बंद करके बोलता है उस कमीने की वजह से कितने लोग मारे गए, उसने लोगों की जिंदगी को गेम बना के रख दिया, और सबसे घटिया बात वो कमीना वो अभी भी कहीं ना कहीं बैठकर हमें देख रहा होगा। नारुतो कहता है मतलब ये केंजाकू तुम सब का असली दुश्मन है? हाँ, जब तक वो जिंदा है ये सब कभी खत्म नहीं होगा। एंड नारुतो यूजी को शांत करते हुए कहता है अरे फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, हम गोजो को जरूर आजाद करेंगे। भाई नारुतो भी को मोर लाइक गोजो डे बाय डे। नारुतो कहता है लेकिन सबसे पहले तू मुझे ये बता कि तेरे अंदर से ये एविल एनर्जी क्यों आ रही है। नारुतो की क्वेश्चन सुन के सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, बट तभी यूजी के गाल में एक मुंह निकलता है एंड वो कहता है तुम मुझे बड़े अच्छे लगे नारुतो, एक दिन हम जरूर मिलेंगे। अबे कौन है, किसने बोला? यूजी कहता है ये वही है जिसकी एनर्जी तुम अभी महसूस कर रहे थे। उसके बाद यूजी नारुतो को सुकुना के बारे में बताना शुरू करता है, बट फिर हम देखते हैं कि उन सब की बातों को कोई और छुप के सुन रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक अंधेरी जगह पर जहाँ पर एक
का आदमी बिल्कुल शांत खड़ा होता है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक कमीना घटिया तरह की स्माइल होती है। और कोई हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स भाई, केंजाकू। तभी एक कर्स पीरियड आके घुटने के बल बैठ जाता है। केंजाकू सामा, हमें कलिंग गेम से एक बहुत जरूरी रिपोर्ट मिली है। कलिंग गेम में एक अजनबी इंसान घुस आया है, उसका नाम है नारुतो उजुमाकी। केंजाकू पीछे मुड़ता है और कहता है, हाँ नारुतो उजुमाकी कौन है ये? वो कोई प्लेयर के लिस्ट में नहीं है माय लॉर्ड। इनफैक्ट वो बंदा देख भी नहीं सकता, वो बंदा अंधा है। लेकिन फिर भी माय लॉर्ड, उसने यूता, ओकोसु, ताकाको, यूरो एंड रियू इशिगोरी, इन तीनों का डोमेन एक्सपेंशन को वो सिर्फ एक ही अटैक से कोलैप्स कर दिया। उसके बाद रियू और यूरो वहाँ से भाग गए थे, वरना मुझे तो लगता है वो वहीं पर ही मारे जाते। फिर केंजाकू अपना घटिया स्माइल करके कहता है, इंटरेस्टिंग, ये कलिंग गेम में एक ऐसा प्लेयर आ गया जो मेरी प्लानिंग का हिस्सा भी नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं माय लॉर्ड, वो यूता, ओकोसु, यूजी यूतादोरी एंड मेगुमी फुशिगोर से दोस्ती भी कर चुका है। एंड ये सुनते ही केंजाकू जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। नारुतो उजुमाकी, लगता है तुम मेरी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हो। एंड उधर नारुतो को सुकुना के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और कहीं ना कहीं वो यूजी को खुद से रिलेट करवा रहा था, क्योंकि यूजी की तरह उसके अंदर भी एक खतरनाक एविल स्पिरिट कैद है जो कि हर वक्त उसके शरीर पर कब्जा करने की मौका ढूंढता रहता है। एंड शायद इसलिए नारुतो बाकी लोगों से यूजी को थोड़ा बेहतर समझ पा रहा था। लेकिन फिलहाल इन बातों के बारे में सोचने का किसी के पास भी टाइम नहीं था। कलिंग गेम अभी भी चल रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ नए नए प्लेयर सामने आ रहे थे। इसलिए अगले कुछ घंटों तक नारुतो, यूजी और मेगुमी एक टीम की तरह कॉलोनी में घूम रहे थे। एंड कभी कोई छोटा मोटा प्लेयर उनके सामने आ जाता तो कभी कोई उनको देखते ही भाग जाता। ऐसे ही धीरे धीरे उनका पॉइंट्स भी बढ़ने लगते हैं। एंड मेगुमी के नारुतो के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा भी बनने लगा था। दूसरी तरफ यूता उन तीनों से अलग कोई और कॉलोनी में और भी डेंजरस प्लेयर से लड़ रहा था। इसीलिए फिलहाल नारुतो के साथ सिर्फ यूजी और मेगुमी ही थे। सो गाइस, आगे कहानी को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग। तो यहाँ से मांगा के काफी सारे स्पॉइलर आने वाले हैं, तो जिन लोगों ने मांगा पढ़ रखा है या जिन लोगों को स्पॉइलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग आराम से यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर हम सुकुना का पीओवी दिखाए जाते हैं, जहाँ वो एक हड्डियों के पहाड़ के ऊपर बैठा होता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में सुकुना को एक बहुत बड़ा प्लान था। उसका टारगेट था मेगुमी को अपना अगला वेसल बनाना, लेकिन नारुतो की एंट्री ने उसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन पर वाट लगा के रख दी थी। 3 डोमेन एक्सपेंशन की क्लास को एक ही अटैक में तोड़ देना, ये देखकर सुकुना को भी समझ में आ गया था कि अगर नारुतो को और टाइम मिल गया तो शायद उसका ये प्लान कभी पूरा ही ना हो पाए। और इसी वजह से जिस प्लानिंग को वो ओरिजिनल टाइमलाइन में काफी टाइम बाद शुरू करने वाला था, इस टाइमलाइन में उसने डिसाइड किया है कि उसे थोड़ा सा पहले शुरू किया जाए। सुकुना मुस्कुराते हुए कहता है, इन चैन। उधर नारुतो, यूजी एंड मेगुमी तीनों आराम से कॉलोनी के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। तीनों आपस में कलिंग गेम और आगे की प्लानिंग को लेकर बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। बट तभी अचानक यूजी चलते चलते बीच में ही रुक जाता है। नारुतो और मेगुमी भी उसके साथ रुक जाते हैं। एंड सबसे पहले मेगुमी पीछे मुड़कर यूजी की तरफ देखता है। एंड जैसे ही मेगुमी का नजर यूजी के चेहरे पर पड़ता है, उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये नहीं, नारुतो पीछे हटो, ये यूजी नहीं है, सुकुना ने उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया है। नारुतो पहले तो कुछ समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ, बट उसने भी महसूस कर लिया था कि यूजी के अंदर से निकलने वाली एविल एनर्जी जो कि अभी तक कंट्रोल में थी, अब अचानक कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। नारुतो कहता है, तो क्या ये सुकुना है? यूजी धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाता है एंड वो बहुत एविल तरीके से स्माइल करने लगता है और उसके आंखों के पास काले कलर के निशान भी बन गए थे। सुकुना नारुतो की तरफ देखकर कहता है, नारुतो उजुमाकी, कमाल की बात है, मैं तुमसे कहा था ना हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, लेकिन इतनी जल्दी मिलेंगे ये मैंने भी नहीं सोचा था। बट नारुतो को यहाँ पर घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मेगुमी की तरफ देखकर बोलता है, यार मेगुमी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिला दे यार, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। यार इसे तो बाद में निपट लेंगे, पहले मुझे कुछ खाना खिला दे यार, नहीं तो मैं सच में भूख से मर जाऊंगा। नारुतो की बातें सुनकर मेगुमी एकदम स्पीचलेस। यार नारुतो तो थोड़ा सा वेल, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है तेरा। लगता है तेरे टीचर ने तेरे को अच्छे से पढ़ाया नहीं कि बड़ों से कैसे बातें करते हैं। वो मेगुमी की तरफ देखकर बोलता है, माफ करना मेगुमी, लेकिन लगता है अब तेरी बॉडी मुझे थोड़ी जल्दी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस घटिया पिद्दी नाली के कीड़े की वजह से मुझे अपने प्लानिंग को थोड़ा जल्दी शुरू करना पड़ रहा है, इसीलिए तुझे। लेकिन इससे पहले कि सुकुना अपने बात को पूरी कर पाता, बट तब तक नारुतो उसके पेट में एक भयंकर मुक्का मार चुका था। नारुतो इतने खतरनाक स्पीड से मूव किया था, ना मेगुमी को उसका मूवमेंट देखा और ना ही सुकुना को रिएक्ट करने का टाइम मिला। एंड तभी यूजी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है एंड उसके चेहरे से वो काले कलर के निशान गायब होने लगते हैं। नारुतो का वो एक मुक्का सीधा सुकुना का सोल को अफेक्ट किया था, इसीलिए एक ही मुक्के में उसका यूजी के ऊपर से कंट्रोल टूट चुका था। यूजी होश में आकर अपने आंखें खोलता है और इधर उधर देखकर कंफ्यूज होकर कहता है, रुको, ये मेरे साथ अभी क्या हुआ? दूसरी तरफ मेगुमी का रिएक्शन देखने लायक था। वो तब से नारुतो को घूरे जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस सुकुना का नाम सुनते ही बड़े बड़े सुरसुरस के फटके हाथ में आ जाता है, नारुतो उसका कंट्रोल सिर्फ एक ही मुक्के में तोड़ दिया। बट यहाँ पर सब
सबसे ज्यादा शौक में कोई था तो वो खुद सुकुना था। यूजी के अंदर वापस जाते ही वो चुपचाप बैठ जाता है। उसके माथे पर पसीना टपक रहे थे एंड वो पागलों की तरह हंस रहा था। 1000 सालों में पहली बार किसी ने उसका कंट्रोल को इतने आसानी से तोड़ दिया, और वो भी बिना किसी टेक्निक के, सिर्फ एक ही मुक्के में। सुकुना को समझ नहीं आ रहा था इस मामूली से दिखने वाले बच्चे के अंदर आखिरकार इतने ताकत आई कहां से। बट असली दिक्कत ये नहीं था। असली दिक्कत तो ये था यूजी के साथ जो उसका इंचन वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो अब बर्बाद हो चुका था। उसके पास सिर्फ एक ही मौका था मेगुमी के बॉडी पे कब्जा करने का, और वो मौका भी हाथ से निकल चुका था। इतने सालों से जिस प्लानिंग पर वो काम कर रहा था, नारुतो ने सिर्फ 1 सेकंड में उसका पूरा का पूरा प्लान को बर्बाद करके रख दिया था। ये सोच कर वो अंदर ही अंदर से पागल हुआ जा रहा था कि आखिर वो मेगुमी का बॉडी को कैसे कब्जा करे। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, बड़े दिनों बाद मिले सुकुना। ये केंजा को होता है, जो कि कोई टेक्निक की मदद से सुकुना से बात कर रहा था। तो भाई लोग, आज के चैप्टर में बस इतना ही था, लेकिन हम सब जानते हैं सुकुना इतनी जल्दी तो हार मानने वालों से नहीं है, और अब केंजा को भी सुकुना से बात करने के लिए आया है। इसका मतलब आगे कुछ ना कुछ तो क्रेजी होने वाला है। बस तुम लोग इतना जान लो कि आगे की स्टोरी अपने पीक पर जाने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।